सबसे बड़ा मुख्यालय है जहाँ से पोप अपना शासन चलाता है। पर जानते हैं इस छोटे से देश वेटिकन सिटी के बारे में। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिर्फ एक धार्मिक संस्थान ही नहीं है, बल्कि यह एक राजनीतिक शक्ति का केंद्र भी है। के विश्व जिसे आज पोप कहा जाता है, उसे ही मसीह धर्म का सर्वोच्च नेता मान लिया गया और इसके साथ साथ मसीहत में पोप का प्रभाव और बढ़ता चला गया और पोप को बस धार्मिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति भी माना जाने लगा। वेटिकन सिटी आज जिस जगह पर मौजूद है उस जगह से भी बड़ी जगह में इटली के ही बीचों बीच 18th सेंचुरी में एक सेक्युलर स्टेट हुआ करता था जिसे पेपल स्टेट कहा जाता था और इस पेपल स्टेट को 18th सेंचुरी में द स्टीफन सेकंड नाम के पोप ने स्थापित किया था और तब इस स्टेट का क्रिश्चियन कैथोलिक मान्यताओं के साथ कोई खास लेना देना नहीं था, क्योंकि तब वहाँ के पोप बस धर्म के नेता ही नहीं बल्कि एक बड़े इलाके के शासक भी थे, क्योंकि उस समय पोप का शासन 15,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ था और इटली के बीचों बीच यह जो स्टेट मौजूद था वहाँ के पोप न सिर्फ धार्मिक कार्यों में बल्कि राजनीतिक कार्यों में भी शामिल होते थे, जो स्वयं ही कानून को बनाते थे और जरूरत पड़ने पर युद्ध भी लड़ते थे। अब शुरुआत में पेपल स्टेट के जो पोप थे वे लोगों से टैक्स को वसूल करके अपने इस देश को चलाया करते थे, लेकिन जब 11th सेंचुरी में पहले क्रूसेड युद्ध की शुरुआत हुई तो चर्च के लोग यरूशलेम में इस्लामिक कंट्रोल को हटाने के लिए लड़ाई लड़ने लगे और इस युद्ध में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करवाने के लिए चर्च के पोप ने एक शानदार योजना को बनाया। साल 1095 में पोप अर्बन II ने फ्रांस के क्लेरमेंट नामक स्थान पर एक धार्मिक सभा को बुलाया और मसीहों को संबोधित करते हुए एक भावुक और प्रेरणा से भरा हुआ एक संदेश दिया और लोगों को यरूशलेम की पवित्र भूमि को मुस्लिमों के कब्जे से मुक्त करवाने का आह्वान किया। और इस भाषण में पोप ने कहा कि जो लोग युद्ध में भाग लेंगे उन्हें उनके पापों से पूर्ण क्षमा मिल जाएगी। पोप ने इसे धार्मिक कर्तव्य और मुक्ति का रास्ता भी बताया और ऐसा करके पोप ने हजारों ही लोगों को युद्ध में शामिल करवा दिया और इसी से इस चर्च को एक बात समझ आ गई कि अगर लोगों को पाप का डर दिखाया जाए तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे और यहीं से ही माफी के सर्टिफिकेट का बीज बोया गया। जैसे जैसे क्रूसेड आगे बढ़े और चर्च को बहुत ज्यादा धन और संसाधन चाहिए थे, तो फिर 13वीं शताब्दी में पोप ने यह प्रस्ताव दिया कि जो लोग युद्ध में नहीं जा सकते वो पैसे देकर माफी पत्र को खरीद सकते हैं, जिसे सेलिंग इंडल्जेंस का नाम दिया गया। यानी कि यह एक तरह का टिकट था, मतलब उनके पाप की सजा को कम करने का टिकट। और इस माफी के सर्टिफिकेट को चर्च महंगे मूल्य में बेचने लगा और इस सर्टिफिकेट को खरीदने की भीड़ में लाखों ही लोग जुड़ते चले गए और इसके बाद चर्च के पास इतने सारे पैसे इकट्ठे होने लगे जिसकी चर्च ने कभी कल्पना भी नहीं की। और फिर इसके बाद चर्च ने मसीह धर्म के लोगों को चर्च को टैक्स देने की भी मांग की और इस टैक्स का सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा और यह चर्च अंधाधुंध पैसे कमाता रहा। अब इसके बाद चर्च के इसी डोमिनेशन को खत्म करने के लिए मार्टिन लूथर ने 16th सेंचुरी में जबरदस्त कार्य किया और लोगों को यह समझाया चर्च के पोप या उनको दी जाने वाली कितनी भी रकम या राशि उनके पापों को क्षमा नहीं कर सकती। और मार्टिन लूथर के इस प्रहार से चर्च की कमाई में एक बड़ी गिरावट आई, लेकिन अब तक चर्च के पास बहुत ज्यादा पैसे आ चुके थे। ऑलमोस्ट यूरोप में जितने भी कैथोलिक चर्च थे वो सब मेन चर्च को बहुत सारी कमाई दे चुके थे। और इसी बीच चर्च के इस दबदबे के बीच ही वर्ष 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई और इस रेवोल्यूशन से सबसे बड़ी समस्या इन रोमन कैथोलिक चर्चों को ही हुई, क्योंकि नेपोलियन ने रोमन कैथोलिक चर्च की पावर को कम करते हुए उसकी सारी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया और उसके चलते सत्ता का केंद्र वेटिकन परेशानी के घेरे में आ गया। और वर्ष 1798 में नेपोलियन ने रोम पर ही अटैक कर दिया और पोप पायस VI को कैद कर लिया, जिसकी 1799 में जेल में ही मौत हो गई। और इसके बाद पेपल स्टेट पूरी तरह से अपने अंतिम दौर में आ गया, क्योंकि इसके आसपास के देश भी पेपल स्टेट पर हमला करने लगी। और वर्ष 1805 आते आते पेपल स्टेट या रोमन कैथोलिक चर्च ने जो संपत्ति बनाई थी वो लगभग खत्म होने की कगार पर आ गई। और यहाँ तक आते आते वेटिकन सिटी के चर्च और पोप की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उन्हें अपने खर्चे और अपनी
सत्ता को चलाने के लिए बैंकर रोथस्चाइल्ड की मदद लेनी पड़ी और साल 1832 में पहली बार रोथस्चाइल्ड ने वेटिकन सिटी की मदद की और चर्च को 4 लाख यूरो का लोन दिया, जिससे चर्च को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन उसका भी कुछ खास प्रभाव नहीं हुआ और रोमन कैथोलिक चर्च की हालत बद से बदतर होती चली गई। इसके बाद वेटिकन का कंट्रोल, जो कभी 15,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था, वह सिमट कर करीब आधे स्क्वायर किलोमीटर में ही रह गया और मार्टिन लूथर और नेपोलियन के चोट से पेपल स्टेट का अंत हो गया। वेटिकन की इस रहस्यमयी कहानी में इतना ही। जल्द ही हम अपने अगले एपिसोड में फिर इसकी गहराइयों की कुछ और बातें आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें।